सरकार की विल होती है तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजम के कई डिसीजंस को या तो वो इंप्लीमेंट नहीं करती या कोलिजम पे दबाव बनाती है। जस्टिस कुरैशी जो सीनियर मोस्ट थे हाई कोर्ट की लिस्ट में, जिनको सुप्रीम कोर्ट जाना था, लेकिन सरकार का दबाव था कोलिजम के ऊपर कि अगर उनका नाम इंक्लूड करके आपने भेजा तो हम एक भी पास नहीं करेंगे। इस देश में न्याय की क्या स्थिति है? 50 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेट होते होते देखिए जिंदगियां लोगों की गुजर जाती है, जेलों में मर जाते हैं। एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो सरकार दबाव नहीं बनाती। गरीब को हायर जुडिशियरी में न्याय नहीं मिल रहा है। Thank you very much, Chairman sir, allowing me to speak on the High Court and Supreme Court judges' salaries and conditions of services amendment bill. मैं जिस बात को आखिर में बोलने वाला था उसको शुरू कर लूं क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है। 3 मिनट है। माहौल ऐसा बने मेरा सर, मेरा तो 8 मिनट है पहले से तय है। नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। आपके पार्टी की तरफ से तो कोई बोल, हाँ पार्टी की तरफ से एक बोला तो इसलिए कम बोला। खैर सर आप बैठे हैं तो प्रोटेक्शन आप मुझे देंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की बेंच की डिमांड एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, दशकों पुरानी डिमांड है। वो डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। सर सहारनपुर से चल करके 800 किलोमीटर चल करके हाई कोर्ट का न्याय लेने के लिए इलाहाबाद जाता है वेस्टर्न यूपी का आदमी। मेरी सरकार से ये मांग है, मैं जानता हूं यहां जितने लोग डिस्कस कर रहे हैं सरकार इतनी कमजोर भी नहीं है, क्योंकि हम लोग बैठे हैं तो कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट सुनता नहीं। मुझे मालूम है कि जब सरकार की विल होती है तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजम के कई डिसीजंस को या तो वो इंप्लीमेंट नहीं करती या कोलिजम पे दबाव बनाती है कि फला जज को आप रिकमेंड करेंगे तो हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मानेंगे। पूरा देश जानता है कि जस्टिस कुरैशी जो सीनियर मोस्ट थे हाई कोर्ट की लिस्ट में, जिनको सुप्रीम कोर्ट जाना था, लेकिन सरकार का दबाव था कोलिजम के ऊपर कि अगर उनका नाम इंक्लूड करके आपने भेजा तो हम एक भी पास नहीं करेंगे। और इसलिए जो है कोलिजम ने पिछले 1.5 साल तक कोलिजम ने 1.5 साल तक रिकमेंडेशन नहीं की। 1.5 साल तक कोलिजम की रिकमेंडेशन नहीं होने दी गई। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश में न्याय जो है, न्याय की क्या स्थिति है? 50 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 4 करोड़ से ज्यादा केसेस जो हैं लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। और इसमें बड़ी संख्या जो है इस देश के गरीब समाज की है, जो दलित है, पिछड़ा है, अकलियत है, आदिवासी है, उसकी जो है उनके केसेस पेंडिंग है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि जो रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC माइनॉरिटीज का होना चाहिए, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, सरकार को जहां चाहिए होता है वहां सरकार दबाव बना लेती है, लेकिन जब SC ST OBC माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो सरकार दबाव नहीं बनाती। सरकार कई महीने तक, साल भर तक फाइल पेंडिंग रख के बैठ जाती है, उसके ऊपर नहीं क्लियर करती। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सिर्फ मैं कंक्लूड करता हूं कि और ऑनरेबल कोर्ट्स भी जो हैं आजकल आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, जो UAPA में लोग बंद हैं, जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास केस के ठंडे बस्ते में सरकार की विल जो है, सरकार अगर चाह लेती है कि इस इशू को अभी नहीं टेकअप करना है तो कोर्ट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चला जाता है। 2 साल से तो कोर्ट बंद पड़ा। मैं नहीं कोर्ट सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं
कि कोर्ट भी बंद नहीं पड़ा। क्योंकि पिनाकी जी कहेंगे कि लॉयर्स जो हैं, अब बड़े लॉयर तो घर में बैठ के, कई बार हमने क्लिपिंग देखी किस तरीके से जो है, किस हालत में बैठ कर के ऑनलाइन हियरिंग में जो है हो रही थी। मैं चाहता हूं कि इस गरीब को, सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, गरीब को हायर जुडिशियरी में न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं हायर जुडिशियरी में, जो एडवोकेट्स हैं, उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है कि गरीब आदमी वो एफोर्ड नहीं कर पाता। मैं इसी बात के साथ कि हाई कोर्ट की बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद मंडल में, मेरे यहाँ गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट इतने बड़ा तीर्थ स्थल बन रहा है, कम से कम वहीं आप दे दीजिए। माननीय लॉ मंत्री साहब, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, और आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। आपने मुझे इस विषय में बोलने का मौका दिया चेयरमैन साहब, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं शुरू टाइम की कमी है, मैं समझ रहा हूँ, इस वजह से मिनिस्टर साहब से डायरेक्ट मेरा ये कहना है कि जजों के पेंशन में आप बढ़ाइए, और कोर्ट के जितने भी हैं उन लोगों को इतना दे दीजिए कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी नौकरी को देखना ना पड़े, किसी के बाद अपने ज़मीर को बेचना ना पड़े। और इस तरीके से आप आज जजों का मामला, केस पेंडिंग जो है पूरे मुल्क में, अभी सारे लोगों ने बताया सुप्रीम कोर्ट में 75,000 के करीब केस पेंडिंग में है। इसी तरीके से लोअर कोर्ट में जो है, हाई कोर्ट्स के अंदर तो तकरीबन कितने लाख वो केसेस पेंडिंग में हैं, और लोअर कोर्ट में जाके तो कई करोड़, 4.5 करोड़ केसेस के पेंडिंग में। इसलिए इस पूरे मामले को देखने की ज़रूरत है, और पूरे मैं मिनिस्टर साहब से कहूँगा, जस्टिस डिले ऑफ जस्टिस डिनाई। अगर ये जस्टिस लेट होते होते, देखिए जिंदगियाँ लोगों की गुजर जाती है, जेलों में मर जाते हैं, जेलों में उनका कोई पूछने वाला नहीं होता है, उनके बाहर कोई पूछने वाले नहीं होते। इनको जितना जल्दी हो सके डिस्पोज करने की कोशिश कीजिए, और इसको ख़त्म करने के लिए ऑर्डर दीजिए। जजेस बढ़ाइए, हर जगह जजों की कमी है, जजेस बढ़ाने की ज़रूरत है, हाई कोर्ट में, हर जगह लोअर कोर्ट्स में, ताकि केस जल्दी से जल्दी डिस्पोज हो। हमारे एक साथी अभी बता रहे थे कि अगर ये केस नॉर्मल इस तरीके से किसी का रेफरेंस है कि कम से कम 300 साल लगेंगे, तो इस तरीके से हमारा मुल्क किस तरफ जाएगा? आपके हाथ में है, आप नौजवान हो, इसको जितना जल्दी हो सके इसको घुमाइए, और इस साइकिल को। दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमारे यहाँ सर कोर्टों में जब जाते हैं शर्मिंदगी होती है। महिला, हम यहाँ साथी ने बताया हमारे कि महिलाओं के लिए यूरिनल का भी प्रॉब्लम इंतज़ाम नहीं है। इसी तरीके से कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जिसके ऊपर डिपेंड करके वकील लोग अपनी सहूलत लें, और जो बेचारे जाते हैं वो उनको भी सहूलत मिले। ये चीज़ नहीं होती है, इसका ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।